दोस्तों, घर को ऑर्गेनाइज़ करना ना बच्चों का काम नहीं है। कभी कुछ चीज़ यहाँ मिलती है, कभी कुछ चीज़ वहाँ मिलती है। तो मैं ऐसी ही वीडियो लेके आई हूँ। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, डीआईवाई हैं और बहुत सारी क्लीनिंग टिप्स भी हैं। इन ऑर्गेनाइज़र से आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और आपका घर क्लीन भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चश्मे के बॉक्स होते हैं ना, तो वो तो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। चश्मे तो ख़राब भी हो जाते हैं, कितनी बार ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास बॉक्स तो पड़े ही होते हैं। तो इनका मैं अच्छा सा यूज़ करना बताऊँगी। तो हर बॉक्स में आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, या आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तब भी आप इनमें सामान रख के आप ले जा सकते हैं, जिससे आपका सामान बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जैसे किसी बॉक्स में हमने ये सुई धागा रख दिए हैं और आप एक जगह रख दें, बस जब भी ज़रूरत पड़े बॉक्स खोलें और आपको मिल जाएंगे। तो मतलब हर अलग अलग बॉक्स में ये वाला मैंने बनाया है कि पेंसिल बॉक्स बनाया है। ये भी मैं साइड टेबल पे रख देती हूँ, साइड टेबल में जस्ट साइड में रख देती हूँ। तो जब भी पेन की ज़रूरत पड़ती है तो ये वाला बॉक्स खोलती हूँ और इनको मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इस तरीके से आप रख सकते हैं। चार्जर भी रख सकते हैं, ईयरफोन भी रख सकते हैं, या आपको जैसे घड़ी भी रखना है तो घड़ी भी रख सकते हैं। स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे और आराम से रखी भी रहेगी। कभी कभी घड़ी के जो डब्बे होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप इस तरीके से डब्बे में भी रख सकते हैं। ये देखिए मैं वॉचेस से रख देती हूँ, या घर में भी आपको रखना है तो आप इस तरीके से रख दें। तो ये बहुत काम के डब्बे हैं, इसको आप फेंकें ना और यूज़ करें। मतलब घर में भी यूज़ कर सकते हैं, या ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आप वहाँ भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अपना सामान रख के आराम से ले जा सकते हैं। जब हम आलू प्याज खरीदते हैं तो कहीं कहीं इस तरीके के नेट आते हैं, नेट में पैक रहती है। या फिर कोई भी फ्रूट्स खरीदते हैं तो वो पैक रहते हैं। जब ऑनलाइन खरीदते हैं या फिर मॉल में जाके खरीदते हैं तो इस तरीके से नेट में पैक रहते हैं। तो आपको पता है कि ये नेट कितने काम के आते हैं? तो इन नेट को हम फोल्ड कर लेंगे। जैसे 2-3 नेट को आप ले लें और इस तरीके से आप फोल्ड कर लें। ये देखिए, ये बर्तन साफ़ करने का इतना अच्छा जो स्क्रब आप ग्रीन कलर का ख़रीद के लेके आते हैं ना, इतना अच्छा बन गया है। और आप जो पैसे में लेके आते हैं तो आप फ्री में ही अपने बर्तन आराम से साफ़ कर सकते हैं। बस इसको गीला किया, जैसे आप ग्रीन कलर के स्क्रब से करते हैं ना, स्कॉच ब्राइट से, तो इसी तरीके से इससे साफ़ कर लें। बस आपके बर्तन भी आसानी से साफ़ हो जाएंगे और आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके के पेपर बैग आ ही जाते हैं, और हमारे घर में काफ़ी पड़े होते हैं। और कुछ पेपर बैग को तो हम फेंक देते हैं, जो थोड़े से अच्छे अच्छे होते हैं ना, वो फेंकने का मन भी नहीं करता और हम उनको संभाल के रखते जाते हैं, तो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका मैं यूज़ करना बताऊँगी। इसको हमें जहाँ से चिपका हुआ है ना वहाँ से हमें खोल देना है। तो जहाँ जहाँ से चिपका है बस वहाँ से आप खोल दें इसको। तो ये इसका पेपर ना थोड़ा सा मोटा भी है और ये आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा खोल दिया है पेपर बैग। तो इस ड्रॉअर में यूज़ करूँगी। हम इस तरीके के पतले पेपर बिछाते हैं ना, तो ये खिसकते रहते हैं। जो डब्बे खोलते हैं तो थोड़ा सा खिसक जाते हैं, तो पेपर भी ऐसे मुड़ जाता है। तो वो वाला पेपर हटा के मैं इसको क्लीन कर लूँगी और इसके बाद इसको यूज़ करूँगी। तो इसकी जो हैंडल हैं, जो पकड़ने के हैंडल हैं, वो निकाल दें आप, और इसके बाद आप नीचे बिछा दें। तो ये थोड़ा सा थिक भी है, अच्छे से बिछा भी रहेगा और ये खिसकेगा भी नहीं। और बस आपका जो पेपर बैग है वो भी अच्छे से यूज़ हो गया। ये देखिए कितने अच्छे से यूज़ हो गया ना। और जो भी इसका सामान है आप इस पर रख दें, तो आप इसी तरीके से कबर्ड में ये पेपर बैग को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये वाले पाउच जब हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो कभी कभी आ जाते हैं। ये सीन से पहले बहुत बैग आते थे इस तरीके के, मतलब कुछ भी मंगाओ इस तरीके के जिप पाउच तो हमेशा आते थे। लेकिन सीन अब इंडिया में बंद हो गया है, तो ऐसे पाउच आना बंद हो गए हैं। लेकिन दूसरी वेबसाइट से भी मंगाओ तो कभी कुछ सामान इस तरीके के पाउच में आ जाता है। तो मैं हमेशा इसको संभाल के रखती हूँ, क्योंकि जब भी हमें कहीं बाहर ट्रैवल के लिए जाना होता है ना,
तो मैं इसमें अपनी स्लीपर है, जूते हैं, मतलब इस तरीके का सामान रखती हूँ जिससे कि वो ख़राब ना हो। मतलब कहीं भी बैग में रखें तो बैग ख़राब ना हो। या फिर आप गीले कपड़े भी रख सकते हैं। जब हम आते टाइम जब हमारे कपड़े कुछ गीले होते हैं, मतलब कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो गीले होते हैं, तो आप इसमें पैक करके आप रख सकते हैं अपने बैग में। इस टाइप के सिपर ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं एक मार्केट से लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके का है। अगर आपके मार्केट में मिलता है ना तो आप ज़रूर लें। तो ये वाला सिपर ना रखने से इसमें नीचे वैक्यूम है तो ये चिपक जाता है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे ना हाथ पैर मारते रहते हैं, तो ये हमेशा मतलब रखा रहता है। उनका हाथ लग भी गया स्टडी टेबल पे या कहीं भी रखा है तो लग भी गया, तो ये गिरता भी नहीं है। दिवाली पे ना इस तरीके के डब्बे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये काजू कतली का डब्बा है, कभी बिस्किट आते हैं या दूसरी चीज़ें भी, चॉकलेट भी आती हैं इस तरीके के डब्बे में। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं उनको इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। इसमें छोटे छोटे पाउच रख लो या फिर ग्रीन टी रख लो, या जो भी आपके पास छोटा छोटा सामान है वो इनमें रख दो। और इसको हम कहीं भी किचन में रख सकते हैं। डब्बे जैसे ये डब्बे रखे हैं इनके ऊपर अच्छे से रख दो, या कहीं भी, मतलब ये स्लीक से होते हैं ना, पतले से होते हैं, तो कहीं भी फिट आ जाते हैं आराम से। पहले क्या होता था, मैं नमक को ना नमकदानी में रखती थी, तो स्टील की नमकदानी है तो उसमें रस लग जाती थी हमेशा और वो ख़राब होने लगती थी। फिर किसी ने बताया कि प्लास्टिक के डब्बे में रखो, तो अब मैं प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ। लेकिन इसका जो कैप है वो मेटल का है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा कैप ख़राब हो गया है, इसमें भी रस लगी है। तो इसमें स्पून भी रखी रहती है ना, जब भी कभी हम डली रहने देते हैं तो उसमें भी रस लग जाती है मेटल की स्पून। तो अब क्या करें, तो मैंने मतलब मेरे दिमाग में आया है कि जो हमारे पास इस तरीके के जार होते हैं ना, तो ये सिरेमिक के जार हैं और ये मार्केट में आराम से अवेलेबल हैं। मतलब कहीं भी आप लेने जाओगे तो आराम से मिल जाएंगे। तो इसमें अब मैं नमक रखना शुरू करूँगी। या फिर आपके पास नहीं है वो वैसे जार, तो आप इस तरीके के कोई भी प्लास्टिक के डब्बे ले लें जिनकी लिड भी बिल्कुल प्लास्टिक की हो। और स्पून की जगह भी आप प्लास्टिक की स्पून लें, इस तरीके की मिल जाती हैं या किसी चीज़ में आ जाती हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। वुड की स्पैचुला या चॉपिंग बोर्ड होते हैं ना, या वुड की जो भी सामान होता है उनको काफ़ी टाइम तक हम यूज़ नहीं करते हैं ना, तो इस तरीके से वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं या इसमें थोड़ी सी फंगस भी लग जाती है। तो इसको मतलब ये सब चीज़ें ना लगे, ख़राब ना हो, तो उसके लिए बचाने के लिए पहले तो अगर लगी है तो उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लें, या अच्छे से इसको पानी से धो के और इसको पोंछ लें, अच्छे से सारा पानी अच्छे से सुखा दें इसका। और इसके बाद हमें क्या करना है कि 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऑयल डालना है, और किसी भी कपड़े की, कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से इसमें मतलब सब में फैला देना है। तो वुड के सारी भी जो स्पैचुला है, जो भी बर्तन हैं आपके, तो वो आप इस तरीके से रखेंगे ना तो एकदम क्लीन भी दिखेंगे, एकदम नए दिखेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। उसमें जो वाइट वाइट निशान है वो भी नहीं पड़ेंगे, फंगस भी नहीं पड़ेगी। जब हम बाहर जा रहे होते हैं ना तो इनको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉच का डब्बा इतना बड़ा है और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उनकी कभी कभी पाउच ख़राब भी हो जाते हैं। तो हमें कैसे ले जाना है, तो ये मैंने कुछ बबल सीट ली हैं, मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि पैकेजिंग में कुछ सामान मंगाओ तो उसमें आ ही जाती हैं, नहीं तो ये मार्केट में आराम से मिल जाएंगी आपको। और जो भी आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है या वॉच है वो आप इस तरीके से पैक कर दें, इसमें आपकी जो सामान है वो ख़राब भी नहीं होगा। जैसे वॉच है इसमें स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे और ख़राब भी नहीं होगी। तो आप बैग में आराम से मतलब ऐसे भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी डब्बे में रख के ले जाना है। आप बैग में ऐसे ही डाल लें और आपका सामान बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये इस तरीके के पैकेट हमेशा बेडशीट खरीदते हैं ना तो उसमें आते हैं, तो बेडशीट तो हम यूज़ करने लगते हैं लेकिन पैकेट हमेशा फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, उनको यूज़ करती हूँ साड़ी रखने के, सूट रखने के, या जो भी कपड़े आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो दोनों साइड इस तरीके से रख दें और बस आप जो कपड़े मतलब जो आपके अच्छे हैं तो बाहर से क्यों मतलब जो कपड़े के ऑर्गेनाइज़र होते हैं क्यों मंगाना है, पैसे क्यों खर्च करना है, आप इसी को आराम से बना सकते हैं ऑर्गेनाइज़र।
या इस तरीके से आप छोटे मोटे सामान भी रख सकते हैं इसमें। मैंने अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं वो रख दिए हैं, सॉक्स हैं वो रख दिए हैं इसमें। हैंकी भी रख सकते हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी वो रख सकते हैं। और इसको जहाँ कपड़े टांगते हैं ना वहाँ भी हैंग कर सकते हैं, या जो डोर होता है ना वहाँ भी आप हैंग करने के लिए आप हुक लगा दें और वहाँ भी हैंग कर सकते हैं। तो है ना अच्छा आइडिया छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। मेरे पास ये बॉटल का बॉक्स पड़ा था, तो इस तरीके के बॉक्स होते हैं ना, कोई भी बॉक्स होते हैं, तो मेरे दिमाग में चलने लगता है कि इसको कैसे रीयूज़ करना है हमें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमें इसको रीयूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसमें जो प्लास्टिक लगा था वो भी निकाल दिया है मैंने। तो इसमें बस मुझे क्या रखना है, टिश्यू पेपर रोल भी रख सकते हैं इसमें, या जो गार्बेज बैग होते हैं ना उसके रोल भी रख सकते हैं। तो बस इसको कहीं भी आप हैंग कर दें, या ऐसे भी आप रख सकते हैं, कहीं भी डब्बे के ऊपर रख सकते हैं, और इस तरीके से आप निकालते रहें। बस कितना आसान है ना, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें। तो मेरे पास एक बॉक्स था, उसमें इस तरीके का ये डब्बा आया था और इसमें 2 होल भी बने हुए हैं। तो अगर आप बनाना चाहें तो बहुत सारे होल बना सकते हैं, क्योंकि 2 इस साइड भी बन जाएंगे, 2 उस साइड भी बन जाएंगे, तो बहुत सारे होल हो जाएंगे। और आप इस तरीके से किचन में कहीं भी रख दें, और चाकू है, सीजर है, या फिर कुछ भी दूसरे प्रोडक्ट हैं वो किचन के आप आराम से रख सकते हैं, और इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मैं हर चीज़ को सोचती हूँ कि इसको किस तरीके से रीयूज़ करूँ। तो ये मेरा जो फेशियल किट है ना उसका डब्बा है, तो मैंने छोटा फेशियल किट मंगाया था तो उसका डब्बा लिया है। तो इसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है, तो इसको हम पहले खोल लेंगे और एक साइड से हम कट कर लेंगे। तो आप ध्यान से देख लें कि एक साइड से ही हमें कट करना है, दूसरी साइड से हमें इसको पैक करना है। तो ये देखिए मैंने कट भी कर लिया है, और जो क्रीज़ बनी है ना उसको उल्टा साइड हमें क्रीज़ बनाना है, जिससे कि हमें फोल्ड करेंगे ना तो आसानी होगी। तो ये सारी क्रीज़ मैंने उल्टे साइड में बना ली है, और इसको हमें उल्टा फोल्ड करके उल्टा चिपकाना है, और बस हमारा बॉक्स बनके बिल्कुल तैयार है। क्योंकि हम इसको ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे ना, तो ये प्रिंटेड बाहर जैसे बाहर की साइड रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता, प्रिंटेड दिखता है। तो आप इस तरीके से बना लें, अंदर की साइड मतलब बाहर की साइड वाइट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। वाइट को तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ इसमें चिपका सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आप किचन में कहीं भी रख सकते हैं, और छोटा छोटा सामान आप इसमें रख सकते हैं। मैंने मेरे पास ये गोल्डन कलर के थोड़े डॉट पड़े थे वो चिपका दिए हैं, और इसमें मैंने क्लिप रख दी हैं। तो आप छोटा छोटा सामान इसमें रख सकते हैं और आराम से आपको मिल भी जाएगा। तो बॉटल थोड़े थोड़े टाइम में हमें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब कम से कम 1 हफ्ते में या 10-12 दिन में तो हमें क्लीन कर ही लेनी चाहिए। 1 हफ्ते में तो क्लीन कर ही लेनी चाहिए। तो इसको हमें सर्फ से या किसी और चीज़ से साफ़ करते हैं ना तो स्मेल आती है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इसमें इनो डाल देती हूँ थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मैंने पहले ही ले लिया था। तो गुनगुना पानी के साथ इनो मिक्स कर दें और इस तरीके से थोड़ी देर हिला दें। इसमें जो भी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी। और बॉटल के ऊपर की साइड आप विम बार से साफ़ कर दें, तो ये बिल्कुल चमकने लगेगी, अंदर से भी साफ़ हो जाएगी, और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, और एकदम क्लीन हो जाएगी। एक छोटे ब्रश की हेल्प से, जो आप यूज़ नहीं करते उसकी हेल्प से आप बॉटल को अच्छे से क्लीन कर दें। तो मेरे पास ये वाला बॉक्स भी पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से पड़ा है, तो मैं सोची थी इसको क्यों ना ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करूं। लेकिन इसमें कुछ छोटा छोटा सामान रखोगे ना तो वो मिक्स हो जाता है। तो मैंने आज इसमें डिवाइडर बनाने का सोचा है। तो डिवाइडर बनाने के लिए मैंने गत्ते लिए हैं, और थोड़ा जो साइड से आप चेक कर लें, हल्का सा हमें बड़ा रखना है, मतलब बिल्कुल बराबर नहीं रखना, नहीं तो आप बीच में लगाएंगे ना डिवाइडर तो ये निकलने लगेंगे। हल्का सा बड़ा रखोगे तो एकदम टाइटली फिट हो जाएंगे।
तो इसी तरीके से 2 डिवाइडर 3 डिवाइडर जैसे भी आपको बनाना आप बना लें, और इसमें जो भी ड्रेसिंग टेबल का सामान है जो भी आप रखना चाहते हैं तो रख लें। तो मैं इसमें नेल पेंट, लिपस्टिक और जो छोटे छोटे क्लचर होते हैं ना वो इसमें रख दूँगी। तो एक ही डब्बे में 3 चीज़ आराम से आ जाएंगी। इस तरीके के पेपर बैग से आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जैसे इसको किचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्टडी टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे अलमीरा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलमीरा में तो ये बहुत काम आने वाला है, किचन में भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो हैंडल हैं उसको कट कर लें, या आराम से निकल रहे हैं तो आप इसको निकाल के हटा दें। तो सबसे पहले तो हम पेपर बैग को ना फोल्ड कर लेंगे। तो जो नीचे का पार्ट है हल्का सा बड़ा होना चाहिए, और जो ऊपर का पार्ट है हल्का सा छोटा है, या बराबर भी आप रख सकते हैं। और जो नीचे का पार्ट है ना उसके साइज़ के मैंने ये गत्ते के टुकड़े कट कर लूँगी। तो 2 कर लूँगी क्योंकि 2 पार्ट हैं, और जो साइड के पार्ट हैं उसके भी साइज़ के गत्ते के टुकड़े कट कर लूँगी। तो अब साइज़ जो नीचे का है उसका भी करूँगी। ये देखिए नीचे का भी कर लिए हैं, और जो साइड का पार्ट है और इसके भी हम गत्ते कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये साइड में लगाने के लिए हैं। तो अब सारे गत्ते हम आराम से फिट कर देंगे। इस काम को आप थोड़ा सा फिनिशिंग से करें, जिससे कि ये हमारा बैग है ना वो कहीं से फटे भी ना और ज़्यादा मुड़े भी ना। मुड़े जाएगा तो फिर वो दिखने में भी ख़राब लगेगा ना। तो सारे गत्ते हम इस तरीके से चारों तरफ लगा देंगे। नीचे भी लगा दिया है हमने, साइड में भी लगा दिया है। और अब इसको जो ऊपर का पार्ट है ना हम उसको फोल्ड कर देंगे। आपके बैग की जो थिकनेस है ना पेपर की तो वो अच्छी है तो आपको गत्ते लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पतली है तो फिर वो थिकनेस बढ़ाने के लिए हमें गत्ते लगाना पड़ेगा, जिससे इसकी थिकनेस भी अच्छी हो जाएगी। और जो भी सामान रखेंगे तो जब आप इस ऑर्गेनाइज़र को उठा के दूसरी जगह रखना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए कितना अच्छा बन गया ना ऑर्गेनाइज़र। इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है और एकदम प्लेन है, कुछ लिखा भी नहीं है। तो इसमें मैं किचन में इस तरीके से यूज़ कर लूँगी। अगर कोई भी प्लेट्स हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं किचन में, और बस साइड में कहीं भी रख दें, या आप कबर्ड में भी इसको रख सकते हैं। ये मेरी बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिनको मैं यूज़ भी नहीं करती। कुछ ख़राब हो गई हैं और कुछ ठीक भी हैं पर यूज़ नहीं करती। तो इनमें से कुछ ज्वेलरी मैंने निकाल ली है, तो जो मुझे लग रहा है कि इनको हम यूज़ कर सकते हैं वो मैंने निकाल लिया है। तो इसका हमें कर्टन का टाई बैग बनाना है। तो ये सुंदर सुंदर टाई बैग बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैंने 3 रस्सियाँ ली हैं, मतलब 3 धागे लिए हैं मोटे वाले, और इनको हमें चोटी के जैसे गूंदना है। तो ये देखिए चोटी के जैसे मैंने गूंद लिया है। और इसमें जो मेरे जो ईयरिंग था ना जो ब्लैक कलर का ये दिख रहा है ना, वो मैं इसमें बीच में फंसा दूंगी। तो एक्स्ट्रा धागा हमें कट कर लेना है, और इसके बाद जो ईयरिंग है वो बीच में फंसा देंगे। तो एक टाई बैग हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा गूंद गई है ना, चोटी के जैसे थिक भी हो गई है अच्छे से, और इसको हम बांधेंगे तो आराम से बंध भी जाएगी। तो देखिए सारी ज्वेलरी को आप इस तरीके से टाई बैग बना सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन की ज्वेलरी और अलग अलग आपके टाई बैग बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और कुछ इनमें से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप सेम भी मार्केट से ला सकते हैं और टाई बैग बना सकते हैं। कभी कभी ना हम स्वीट्स लेके आते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं, तो इस तरीके के डब्बे आते हैं। इसमें एक एक में स्वीट्स रखी रहती हैं, चॉकलेट रखी रहती हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं आप ड्रेसिंग टेबल में। और छोटे छोटे सामान होता है ना, जो हेयर क्लिप होती हैं, छोटे क्लचर होते हैं, पिन होती हैं, सेफ्टी पिन होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जब हम मकान शिफ्ट करते हैं ना तो जो वुड का हमारा सामान होता है तो कभी कभी इस तरीके से स्क्रैच पड़ जाते हैं। कितने भी हम संभाल के लेके आते हैं, जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हम ध्यान नहीं दे पाते और उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं।
तो इसको स्क्रैच को हटाने के लिए मैं एक आइडिया बताऊंगी आपको, जिससे कि स्क्रैच हट भी जाएंगे। पूरी तरीके से तो नहीं हटेंगे, लेकिन एकदम से ये दिख रहा है ना स्क्रैच, ये इस तरीके से नहीं दिखेंगे। आप ध्यान से देखोगे तब भी दिखेंगे। या घर में बच्चे कुछ सामान उस पर घिस देते हैं या कुछ कर देते हैं तो स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसका शीशा हटा दिया, क्योंकि हमारी टेबल के ऊपर ना शीशा था। तो हटाने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लें इसकी मिट्टी, और इसके बाद मैं स्केच से इसको फिल कर दूंगी। तो मैंने इसी के कलर के स्केच ले लिए हैं। इसमें 2 स्केच हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये लाइट कलर का ही स्केच इसमें मतलब ठीक रहेगा। इसके कलर जो वुड का कलर हो उस हिसाब से आप स्केच ले लें और इसको आप फिल कर दें। जैसे बच्चे करते हैं ना, कोई भी ड्राइंग बना ली और उसको फिल करना है, तो उसी तरीके से हमें फिल करना है। तो जहाँ जहाँ स्क्रैच है वहाँ वहाँ सारे फिल कर दें। तो आप देख ही सकते हैं जो हमने फिल किया बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ना तभी दिखेगा। कभी कभी ना हमारे घर में इस तरीके के दीमक लगने लगती हैं, तो ये हमेशा मेरे यहाँ ना बरसात में बीच बीच में लगने लगती हैं। तो 3-4 जगह ये देखिए छोटी छोटी दिख रही है ना, और एक जगह तो बड़ी है। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया और इतनी बड़ी हो गई। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना, पहले तो जो कॉकरोच वाला स्प्रे है ना वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में करें। ऐसे नहीं एक बार कर दिया, 2-3-4 बार आप इसमें कर दें स्प्रे। और करने के बाद आप इसको दूसरे दिन साफ़ करें, या फिर आप 3-4 घंटे रुक के साफ़ करें, जिससे कि इसमें जो भी कीड़े होंगे सब मर जाएंगे। तो आप 2-3 घंटे रुक के साफ़ करें, या 3-4 घंटे रुक के साफ़ करें, या दूसरे दिन भी कर सकते हैं। और ये गीले कपड़े से साफ़ कर दें, या आपके पास थोड़ा सा पेंट है तो आप पेंट भी कर सकते हैं।